इतनी जल्दी तो अंग्रेजों को भी नहीं थी जितनी जल्दी गांधी और नेहरू को थी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी हो जाए। तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और तारीख है आज की 23 मार्च और 23 मार्च को ऐसी कौन सी खास बात हुई थी इतिहास को लेकर आज के उस ब्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार ब्लॉग होने वाला है। क्या क्या चीज़ आज के ब्लॉग में होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आखिर तक के आपको ब्लॉग देखने के बाद में समझ में आने वाली है। तो ब्लॉग में आखिर तक के बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। चलिए ब्लॉग को यही से कंटिन्यू करते हैं। देखो राहुल और मोहित यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये इनका टीवी शुरू अभी क्या शुरू है आप तो को पता है। क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू देख रहा है? खाना खा रहा हूं। और पढ़ाई भी करेंगे ना। अभी क्या शुरू है? अभी कौन सा पढ़ रहा था? नहीं अभी क्योंकि टेस्ट थी मराठी की तो वो बता रहा था। और टीवी कब से देख रहे हो? अभी देख रहे हो। और अभी तक के क्या किए? अभी तक के क्या किए? पढ़ाई किए? तो अच्छा। साथियों देख रहे हैं आप यहाँ पर हमारे पार्टी का ऑफिस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मुझे बताना था कि हमने गूगल लोकेशन, जो आप गूगल मैप में ये हमारे पार्टी का ऑफिस यहाँ पर लोकेशन अगर सर्च करते तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी बात, जब भी मैं ऐसे पब्लिक व्लॉगिंग करता हूँ तो आसपास के लोग मुझे देखना शुरू कर देते कि मैं अकेला अकेला क्या बड़बड़ा रहा हूँ, लेकिन उनको क्या पता मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ। A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. A few moments later. तो साथियों मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं और घर पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा समय हो चुका है। और आइए अभी बात करते हैं हमारे आज के ब्लॉग के टॉपिक के ऊपर में कि आखिर क्यों गांधी जी के वजह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारे तीनों शहीदों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, क्यों इनको फांसी हुई। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी दी जाती है शाम के 7:30 बजे, जबकि उनको 24 मार्च को फांसी देना होता है। अपने फांसी के 12 घंटे पहले ही उनको फांसी दी जाती है। और इसीलिए काफी सारे इस बात के संशय या प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो सारी चीजें बताने वाला आज के इस ब्लॉग में। तो साथियों ये बात लॉर्ड इरविन कहते हैं कि इतनी जल्दी तो अंग्रेजों को भी नहीं थी जितनी जल्दी गांधी और नेहरू को थी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का वो कारण है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यह बहुत ही तेजी से युवाओं के अंदर में और काफी सारे लोगों के अंदर में प्रचलित हो रहे थे। उनकी एक नई राजनीति, नई युवाओं की राजनीति सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक लग रहा था गांधी और नेहरू को। और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की जल्दी थी कि किसी तरीके से भगत सिंह ये खत्म हो जाए, इनको फांसी दी जाए।
तो साथियों आखिर इस बात को हम कैसे कह सकते हैं? तो इस बात को कहने का पीछे ये कारण है कि जिस लाहौर जेल के अंदर में भगत सिंह रहते हैं, उसी जेल के जो जेलर है वो पत्र लिखकर कहते हैं गांधी जी को कि इन तीनों लोगों को अगर फांसी दी जाए तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। तो उनको लिखित रूप से गांधी जी ये बात कहते हैं कि आप अपना काम करिए, देश में कुछ भी होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं साथियों, लॉर्ड इरविन और गांधी और नेहरू के बीच में एक समझौता होता है और लॉर्ड इरविन को ऐसा लगता है कि इस समझौते के अंदर में भगत सिंह इनके फांसी के ऊपर में जरूर कुछ ना कुछ चर्चा होगी, लेकिन उनकी चर्चाओं के ऊपर में कुछ भी बात नहीं होती, इस टॉपिक के ऊपर में कुछ भी बात नहीं होती। इस बात को जानकर लॉर्ड इरविन शॉक हो जाते हैं। तीनों शहीदों के शहादत के ऊपर में जो डॉक्टर अंबेडकर जो प्रतिक्रिया होती है वो इस प्रकार होती है कि 13 अप्रैल 1931 में एक लेख लिखते हैं बाबा साहब, जो कि जनता इस हमारे वर्तमान पत्र में होता है, जो मराठी में होता है, और उस लेख का नाम 3 बड़ी होता है। और पूरे लेख का अगर हम सार देखें तो इस तरीके से नजर आता है कि बाबा साहब कहते हैं कि गांधी, नेहरू और कांग्रेस की जो अंग्रेजों से इंटरनल जो पॉलिटिक्स रही है उसका शिकार ये हमारे 3 महापुरुष हुए हैं, ये 3 हमारे शहीद हुए जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बाबा साहब क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो इतिहास की तमाम बातों से यही बात हमको समझ में आती है कि काफी सारे मौके कांग्रेस और गांधी को मिले जिसके कारण वो इस हमारे तीनों महापुरुषों की जो फांसी है ये बचा सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया है। और इसीलिए सवाल उठता है ऐसा उन्होंने किया है कि गांधी और नेहरू के कारण ही हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी पर चढ़ना पड़ा है। ये बात तभी साबित हो जाती है और इसके ऊपर में समय समय पर महापुरुषों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो बाबा साहब हो या पेरियार रामास्वामी नायकर हो या फिर बाकी और जो महापुरुष है, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया चुका है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन चीजें हैं जो हर दिन की हमारे महापुरुषों से रिलेटेड है, समय समय पर आपको बताते चलूंगा। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की जो महिलाओं के ऊपर में रही। उन्होंने यहाँ तक की बात कही कि ये जो हमारे भारत के अंदर में जो सभ्यता है और जो महिलाएं, जो स्त्रियां है जो फटा जींस पहनते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके पास में कितना समय है कि इस तरीके के मुद्दों के ऊपर में वो बात करते हैं और इस तरीके से अपनी दूषित और जातिवादी और छोटी सोच देश और दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। और इस बात के ऊपर में कटु निंदा करते बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने ट्वीट भी किया है, जो ट्वीट आप देख सकते हैं। तो साथियों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर इस ब्लॉग में कोई भी चीज आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।